हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये कहीं ना कहीं मूल अधिकार से संबंधित है, लेकिन इसमें जो है क्या कहा गया है? बाल श्रम का निषेध इसमें नहीं किया गया, कानून के समक्ष समानता की बात नहीं की गई है, अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया। छुआछूत की जो अवधारणा है उसको कानूनन अवैध और दंडनीय अपराध माना गया अनुच्छेद 17 के तहत। भारत एक ऐसा देश है जहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था ये जातिगत आधारित पर थी, जिसमें छोटी जाति बड़ी जातियों के बीच में काफ़ी दूरियां रहती थी और छुआछूत की विशेष प्रावधान था। और इसी को खत्म करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत की भावना को समाप्त किया गया। चंपकम दोराई राजन मामला किस वर्ष में लाया गया? चंपकम दोराई राजा मामला जो है 1950, ये पहला ऐसा मामला केस है जो भारतीय समाज में जाति और रिजर्वेशन को लेकर आया था, और इसी वाद के चलते भारतीय संविधान का पहला संशोधन भी किया गया था, और यह 1950 में वाद आया था। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में वाद 1950 में आया था। संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो संसद को कानून बनाने की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 368 में। कानून बनाने की शक्ति या संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के, या ये जो है संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया। चाहे संविधान में संशोधन करने की बात हो या संविधान के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो, ये सारे की सारी जो चीजें हैं अनुच्छेद 368 में दिए गए। केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया? केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया? तो 1973 में। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती केस अस्तित्व में आया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसी के द्वारा इस केस में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संशोधन करने की शक्ति और संशोधन की प्रक्रिया दोनों दिया गया है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को, जो मूल संरचना है, उसको समाप्त कर सके। बेसिक स्ट्रक्चर की जो कंसेप्ट आया इसी केशवानंद भारती के केस में ही आया, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया 1973 में। मिनर्वा मिल केस किस वर्ष आया? तो मिनर्वा मिल केस 1980 में आया, और मिनर्वा मिल केस में यह बात तय किया गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार ये किसी कुछ मामलों में क्या है, समानांतर है और एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये इनको लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये न्याय के मतलब न्यायपालिका के तहत इसको लागू नहीं कराया जा सकता, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन मौलिक अधिकार को हम न्यायपालिका के माध्यम से क्या कराते हैं, लागू भी कराते हैं। लेकिन मिनर्वा मिल केस में कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि भले ही न्याय योग्य नहीं है नीति निर्देशक तत्व, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जो ये मौलिक अधिकार के समकक्ष और बैठते हैं, इसलिए इन दोनों में समन्वय लाना क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये 1980 में केस आया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? भारत के मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, इसको जो है घटाकर जो 6 कर दिया गया। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह जो है संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का इसी को हटा के
44वें संविधान संशोधन द्वारा रचित संपत्ति के अधिकार को हटा के जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वह 7 से घटाकर कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर निकाल दिया गया? अभी इसकी हम लोग चर्चा किए हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग तृतीय, जो संविधान का भाग तृतीय है उसी में मौलिक अधिकारों को क्या किया गया? उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार है ही है। संगठन बनाने का अधिकार, ये है ही है। पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन, यह नहीं है और शोषण के विरुद्ध है। तो पुरुष और स्त्रियों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है, रखा गया, न कि मौलिक अधिकार में रखा गया। संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो संघ और संगठन बनाना जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों को वर्णन किया गया, जिसमें संघ संगठन बनाना, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की आज़ादी, ठीक है, ये सारी जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को क्यों लागू किया गया? जब ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब न्यायपालिका द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता, तो फिर भारतीय संविधान में इसे लागू रखने का क्या प्रावधान है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में रखा गया भाग 4 के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। कौन से नहीं है? नीति निर्देशक तत्व वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, यह तो नहीं है। पोषाहार स्तर के उपचार को उठाना, यह है। कमजोर श्रेणियों की आर्थिक हितों को बढ़ाना, यह भी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ही है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये जो है मौलिक कर्तव्य में रखा गया है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? नीति निर्देशक तत्व में तो है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन तो मूल अधिकार में है। आने जाने की स्वतंत्रता मूल अधिकार में है। धर्म की स्वतंत्रता मूल अधिकार में है। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, ये नीति निर्देशक तत्व में है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 38 के तहत ये व्यवस्था किया गया है कुटीर उद्योगों का उपयोग। नहीं, सॉरी, 38 के तहत नहीं है। ये 48 के तहत है। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन से वह तत्व हैं जिसको गांधीवादी कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण नहीं, स्वशासन के प्रभावी रूप में ग्राम पंचायतों की गठन की जो बात है, ये कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित है। गांधी जी चाहते थे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो और यह लोकतंत्र ग्राउंड लेवल पर देखे, इसलिए ग्राम पंचायतों की गठन बहुत जरूरी समझते थे और इस ग्राम पंचायत की बात भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
संसद व राज्य विधानमंडल यही करते हैं, संसद करते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और निर्वाचक जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वह अनुच्छेद 54 में दिया गया है। भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुखिया सेनापति कौन है? भारतीय सुरक्षा, जो भारत का सुरक्षा है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, ये तीनों का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति सारे तीनों सेनाओं का क्या होता है? मुखिया होता है। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन है, भारत का राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन एक महीने में 5 लाख रुपया जो है भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की हैं? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है 3 प्रकार की हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। ये 352, 356 और 360। ये अनुच्छेद 352, 356, 360 ये 3 प्रावधान ऐसे हैं जो भारत में क्या दिए गए हैं? भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के अधिकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों का है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से समय से पहले ही हटाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उल्लेख, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो 61 में दिया गया। ठीक है, इन 20 प्रश्नों के उत्तर के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर देने का जो क्रम है ये समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम जो है नए प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। एक बात आपसे यह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ये हम आपसे आशा और अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद।